नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एरे लिस्ट के डेटा को मटेरियल डिज़ाइन के चिप्स में कैसे सेट करते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक एरे लिस्ट है। ये टैग नेम है इनका, इंजीनियर, डॉक्टर, आईपीएस, एमएलए, ठीक है। और ये एक एरे लिस्ट है, राइट। अब इस लिस्ट को मैं रेट्रोफिट के हेल्प से मैं मटेरियल डिज़ाइन के चिप्स में आपको दिखाऊंगा इस तरीके से। ये देखिए, ये डेटा इस तरीके से डिस्प्ले होकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ अभी न्यू, और एमपीटी एक्टिविटी प्रोजेक्ट का नेम मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ, टैग लिस्ट डेटा। आप यहाँ से पैकेज नेम, लोकेशन चूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द फिनिश बटन। ओके, और नाउ अभी हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं इसमें। दोस्तों, मटेरियल डिज़ाइन का डिपेंडेंसी ऑलरेडी, जैसे मेरा अपडेटेड वर्जन है एंड्रॉयड स्टूडियो, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिपेंडेंसी मुझे मिल गया मटेरियल डिज़ाइन का। अगर आप में अगर मटेरियल डिज़ाइन का डिपेंडेंसी नहीं हो तो आपको मटेरियल डिज़ाइन की डिपेंडेंसी आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं अब इसमें रेट्रोफिट का डिपेंडेंसी ऐड कर देता हूँ। ये रेट्रोफिट और कन्वर्टाइजेशन जो हमारी लाइब्रेरी है, जिसके हेल्प से डेटा को हम नेटवर्क से फेच करेंगे और उसको सेट कराएंगे। क्लिक ऑन द सिंक बटन। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन एक्टिविटी मेन। तो एक्टिविटी मेन में मैं इसे लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, कांस्टेंट लेआउट की जगह। लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, मार्जिन दे देता हूँ इसमें लेआउट में 10 dp। फ्रेंड्स, इसमें मैं टेक्स्ट वी की जगह में चिप ग्रुप लेता हूँ। चिप ग्रुप, ये जहाँ पे हमें अपने चिप्स को इस ग्रुप में सेट कराने के लिए चिप ग्रुप ने लिया। आईडी इसका डिफाइन कर देते हैं, चिप ग्रुप मेन लिख लिया मैंने। विड्थ ठीक है, हाइट, रैप कंटेंट, टेक्स्ट नहीं आएगा यहाँ। ओके, इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट लेआउट नहीं है ये। चिप स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। चिप स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल मैंने 4 dp ले लिया। मार्जिन लेफ्ट आई हैव टेकन 20 dp। आप ले सकते हो एज योर विश, या फिर डायरेक्ट मैं लेआउट सबके लिए लेता हूँ 10 dp। ओके, लेआउट मार्जिन 10 dp, और विजिबिलिटी हमारा विजिबल ही रहेगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है विजिबिलिटी लगाने का। ओके, डिज़ाइन कंप्लीट हो गया एक्टिविटी मेन का। नाउ अभी हम मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं एक पैकेज डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। पैकेज नेम मॉडल, राइट क्लिक ऑन द मॉडल, जावा क्लास, और मॉडल क्लास का नेम मैं टैग लिस्ट नेम दे देता हूँ। ओके, और इसमें मैं सीरियलाइजेबल नेम, आप यहाँ से पहला है आईडी और दूसरा नेम,
आईडी का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है। ओके, आईडी पब्लिक एंड आईडी। सीरियलाइज नेम में अगला जो होगा वो टैग नेम, जो नेम आ रहा है वो उसका कीवर्ड टैग नेम है, और ये जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है इस। ओके, अब इसका मैं गेटर सेटर बना देता हूँ। तो राइट क्लिक और गो टू जनरेट गेटर सेटर, क्लिक ऑल टू वेरिएबल्स एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके, data getter setter is created. Now friends, going to create interface. So again I'm creating a new package name network, जिसमें रूट URL और बेस URL डिफाइन करेंगे। राइट क्लिक ऑन द नेटवर्क, जावा क्लास नेम API इंटरफेस, और ये क्लास इंटरफेस होगा ये। ओके, ओके, सो टाइप हमारा एनोटेशन इज गेट टाइप, और हमारा रूट URL क्या है, तो रूट URL यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज द रूट URL। ओके, एंड कॉल retrofit to list of tag list, get all tag का एक मेथड बनाता हूँ, और ये हमारा इंटरफेस क्रिएट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट retrofit client, जहाँ पे बेस URL को हम डिक्लेयर करेंगे। तो राइट क्लिक ऑन द जावा क्लास, retrofit client। ओके, टेक a private static final retrofit instance retrofit और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया null। नाउ प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग बेस URL क्या होगा वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे। ये हमारा बेस URL है, जी हाँ, ये बेस URL है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब पब्लिक टाइप का एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक retrofit get retrofit। okay, and take condition if retrofit equal to null, then retrofit equal to new retrofit builder डॉट बेस URL जो हमने डिक्लेयर किया उसे लिखिए, डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री जो कि हमारा जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री के साथ होगा, डॉट क्रिएट, एंड देन उसके बाद ये बिल्ड कर देगा, और रिटर्न क्या होगा हमारा, वो रेट्रोफिट होगा। ओके, सो रेट्रोफिट क्लाइंट क्लास इज कंप्लीटेड। नाउ अब चलते हैं मेन एक्टिविटी में, जहाँ पर हमें कोड करना है। ओके, तो पहला तो प्रोटेक्ट नहीं प्राइवेट, पहले तो हम API इंटरफेस जो हमने क्रिएट किया था उसको इनिशियलाइज करते हैं। इंटरफेस
दूसरा हमने लिया है इसमें चिप ग्रुप ओके। एंड एक प्रोग्रेस डायलॉग मैं लेता हूँ लोडिंग के लिए। अब इनको इनिशियलाइज करते हैं ऑन क्रिएट में। तो API इंटरफेस इक्वल टू retrofit client dot get retrofit dot create API interface dot class ओके। वैसे ही प्रोग्रेस डायलॉग को भी हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, न्यू प्रोग्रेस डायलॉग कॉन्टेक्स्ट में दिस। एंड चिप ग्रुप को हमें टाइप कास्ट भी करना है विद द आईडी चिप ग्रुप इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r डॉट ID डॉट चिप ग्रुप मेन। ये आईडी थी हमारी चिप ग्रुप का। अब यहीं पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ लोड होने का। जैसे इस एक्टिविटी पर आए तो ऑन क्रिएट मेथड जैसे ही क्रिएट कॉल होगा तो ये मेथड कॉल होना चाहिए कि ऑल द लिस्ट लोड हो। ओके, देन गेट टैग लिस्ट का मैं एक मेथड क्रिएट किया, क्रिएटेड दिस मेथड। ओके, नाउ प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट मैसेज। अभी यहाँ पे दिखा देते हैं लोडिंग। ओके, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल ये फॉल्स रखते हैं अभी, जब तक लोड ना हो तब तक इंटरप्ट ना हो ऑन द क्लिक ऑफ स्क्रीन। एंड प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो। नाउ call list of tag list call equal to API इंटरफेस। और हमने जो मेथड क्रिएट किया था वो गेट ऑल टैग का था, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। व्हाट इज द एरर? Let me check. Okay, sorry, not tag, सिर्फ टैग लिस्ट होना चाहिए था यहाँ पे, माय मिस्टेक। ओके, ये अभी सही हो जाएगा। नाउ कॉल डॉट एंड कॉल बैक मेथड। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं प्रोग्रेस डॉट डायलॉग, जैसे रिस्पॉन्स आए डिसमिस हो जाए। और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल देन लिस्ट ऑफ टैग लिस्ट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। अब मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ ताकि ये टैग में ऐड करते जाए हमारी जो भी लिस्ट आ रही है। ओके, सो फॉर इंट I इक्वल टू 0 and I is less than response dot size, sorry not response, it's a tag list। क्या प्रॉब्लम है? टैग लिस्ट डॉट साइज एंड I प्लस प्लस। ओके, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या है? Yeah, I got it. I is less than. Okay, now it's work.
ओके, अब चिप को डिफाइन करते हैं यहाँ पे चिप, और ये हो गया हमारा मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉन्टेक्स्ट। नाउ एक हमें स्ट्रिंग पास करना है ताकि जो टैग नेम आए उसको हम स्ट्रिंग में सेव कराएंगे एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो मैंने एक स्ट्रिंग लिया और लिख के यहाँ पे चिप डेटा। वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से भी करा सकते थे, बट मैं सेपरेट ले रहा हूँ इस स्ट्रिंग को, ज़रूरत नहीं थी लेने की। चिप डेटा इक्वल टू टैग लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट टैग नेम। ओके, तो जो भी हमारे टैग नेम में जो डेटा होगा वो हमारे चिप डेटा में साइन हो जाएगा इसमें। अब ये जो चिप हमने लिया है वो सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम अपने जो स्ट्रिंग में हम जो वैल्यू का साइन किए हैं उसको हम यहाँ पे सेट टेक्स्ट में लगा देंगे। और यहाँ पे लिखते हैं चिप डॉट सेट क्लोज आइकन सेट क्लोज आइकन विजिबल, यस ट्रू। जो हमारे क्रॉस का जो बटन दिखता है उसके लिए ये, प्लस चिप डॉट सेट चेकेबल, इसको फॉल्स कर देता हूँ मैं, एंड चिप डॉट सेट क्लिकेबल, इसे भी मैं फॉल्स रखता हूँ, एंड चिप डॉट सेट ऑन क्लोज आइकन लिसनर। ये लगा सकते हैं अगर हमें ये चाहिए इवेंट कि हम क्रॉस बटन पर क्लिक करें तो हमारा आइकन हमारा जो चिप है वो हाइड हो जाए, तो उसके लिए है ये। मैं यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट में पास कर देता हूँ, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। आप ये कह रहे हैं कि मैं सेट ऑन क्लिक मेथड हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, हमें से ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। अब नाउ हमारे पास जो चिप ग्रुप है, चिप ग्रुप में ऐड कर देंगे किसको, चिप को। ये देखिए ये हो गया, और यहाँ से चिप ग्रुप डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, और अगर फेलियर होता है, ये तो गया रिस्पॉन्स, अगर ये फेल होता है तो प्रोग्रेस डॉट डिसमिस, एंड यहाँ पे हम टोस्ट ले लेते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, एंड इट विल पास टी डॉट गेट मैसेज जो भी एरर रिस्पॉन्स आए, प्लस टोस्ट डॉट लेंथ सॉर्ट एंड सो। ओके, सो कोडिंग इज कंप्लीटेड फ्रेंड्स। और एक चीज़ है, मैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में हमें जाके इसका इंटरनेट परमिशन देना ना भूलें, विच इज़ परमिशन इंटरनेट। और वैसे तो हमारा ऑलरेडी जो URL है वो सिक्योर है, तो हमें इसके लिए यूजर क्लियर ट्रैफिक की लगाने की ज़रूरत है नहीं। ये देखिए HTTPS है, अगर HTTP होता तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ता एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में जाके। ये देखिए यहाँ पे, बट फिर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं यूज क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, यहाँ पे आप ट्रू करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट माय रियल डिवाइस, then I will show you the result. Okay, so, just connecting my real device.
click on the run button. ओके फ्रेंड्स, सो एप्लीकेशन हमारा रन हो गया है और ये देख रहे होंगे रिजल्ट आप. नाउ इट्स वर्किंग फाइन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें. धन्यवाद.